या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। करप्शन के बारे में लास्ट ईयर भी हमने कुमार शर्मा जी बड़े किए हैं, जिसके हमने प्रूफ इकट्ठे किए। इसके लिए लगभग हमें 1 साल लग गया था और इनकी सबकी मैंने कॉपी जो है डीसी साहब को दी थी। तो पहले हम स्टार्ट करते कि जो उन्होंने नामांकन भरा था, नामांकन में क्या रहता है कि जो हमारा पंचायती अधिनियम पिछले साल हमने इनको पूरा प्रूफ भी दिया था। इनका नामांकन से लेके जो सरकारी जिसमें भारत जो हिमाचल सरकार लिखा हुआ है, ये सारा हमने प्रूफ दिया था। लेकिन अभी तक आप लेके चलिए लगभग 4 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक डीसी साहब की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। इस पे हमने उनके साथ पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मिलने गए थे डीसी साहब से, तो उन्होंने हमें स्टैंप लगा के प्रॉपर दिया था विद इमीडिएट स्टैंप वाले। ये देखिए, इसमें डीसी साहब ने इमीडिएट स्टैंप भी लगा के दी थी कि हम इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 4 महीने हो चुके हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। इसमें हमने सारे प्रूफ दे दिए थे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा है, प्रधान जी की ही भाभी हैं, रियल भाभी हैं, मोनिका शर्मा, जो 2007 में नियुक्त हुए थे आंगनबाड़ी में। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल थे, कुछ नियम थे। तो उसके तहत जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो सारे फर्जीवाड़े हैं। इसका हमने ओरिजिनल कॉपी इसकी हमने आरटीआई डाली। तो आरटीआई के तहत हमें उनके बारे में पता चला कि जो उन्होंने नियुक्ति हुई है आंगनबाड़ी में मोनिका कुमारी जी की, वो भी अवैध है। क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है कि हमारी जो वार्षिक आय है वो है 7,000 रुपये। इसमें उन्होंने लगाया हुआ ये उसकी हमने आरटीआई से निकाला था। 7500 रुपये उन्होंने वार्षिक आय बताई है। लेकिन उस इनके जो हस्बैंड है मिस्टर दिनेश कुमार जी, वो 1997 से सोसाइटी में एज सचिव सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। मतलब कि इनकी वार्षिक आय तो मतलब नहीं बनता 7500 रुपये हो। तो ये भी उन्होंने अवैध किया। इसमें हमने आरटी के थ्रू ये ले लिया था। इसके अलावा इनका जो बाकी जो भी प्रूफ है वो सारे हमने जो थे एसपी विजिलेंस को भी दिए थे इसके लिए कि सर इसकी इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन एसपी विजिलेंस जी हमारे बलबीर जी, उनका मैं तारीफ़ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेके हमारी फाइल डीसी साहब को भेज दी और एसपी पुलिस में भी भेज दी कि ये जो हमने तफ्तीश की और ये जो है अवैध पाया गया है, इलीगल है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है और उसको भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये भी नहीं हुआ। दूसरा है हमारा, हमने एडीजी विजिलेंस शिमला में हमने पूरे सबूत इकट्ठे करे थे पंचायत में जितना करप्शन हुआ है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, हम ये कहते हैं कि हमारी पंचायत में, कुठेड़ पंचायत में जो हमारा शमशान घाट है वो नंबर 1 है। हम मानते हैं, तारीफ भी करते हैं इस चीज़ की। लेकिन इसमें क्या, जिन्होंने जो इसमें खर्चा जो बताया है वो खर्चा एक्चुअल में उतना नहीं है। हमने आरटीआई डाली, हमें 6 महीने हो चुके हैं आरटीआई डालते हुए कि हमें उसके बिल वाउचर दीजिए। क्योंकि ये कहते हैं कि हमने क्रैशर का माल यूज़ किया, तो क्रैशर के बिल वाउचर तो होंगे। तो पिछले हमने 6 महीने से इनसे बिल वाउचर मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। इसके अलावा शमशान घाट पे इन्होंने 67,02,035 रुपीज़ जो है लगा चुके हैं। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन का बता रहा हूँ मैं, और कंस्ट्रक्शन का, हालांकि एक्चुअल में इतना नहीं लगा है। और मनरेगा तो हमने ऐड ही नहीं किया इसमें। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और है, अभी 1 साल के अंदर, अभी इलेक्शन अभी 1 साल ही हुए पंचायत में, और पंचायत अभी 1 साल से काम कर रही है कुठेड़ में, सच जितनी भी हैं। तो हमारे कुछ ऐसे हमने जो आरटीए के तहत और कुछ गवर्नमेंट साइड से हमने कुछ निकाला है कि इसमें अभी हमारी कुठेड़ पंचायत में क्या क्या काम हो चुका है। तो ये जो का नाम है, एक है नांडा रास्ता, 14,97,000 रुपये लग चुका है और वो एक्चुअल में है ही नहीं है कागजों के हिसाब से। मतलब इन्होंने क्या किया कि मतलब रास्ता है लेकिन उतना पैसा नहीं लगा है। इसकी हमने कॉपी एडीजी शिमला में भेजी हुई है। केरटा रास्ता 30 लाख रुपए। फ्लोर टाइल इन्होंने क्या किया, 3 जगह पे शो किया कि मैंने फ्लोर टाइलिंग की हुई है, पैसा लग चुका है उसका लगभग 8 लाख रुपए है। लेकिन हमने उसके फ़ोटो भी खींच के रखे हैं। उसके फ़ोटो हमने एडीजी शिमला में भी दिए थे कि सर ये अभी तक इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, पैसा खा चुका है। भटोल बस्ती 3 लाख रुपए, इसमें इसने पुलिया शो करी है, वो 3 लाख की पुलिया शो करी है, लेकिन वो पुलिया एक्चुअल में है ही नहीं है। वो सिर्फ एक हल्का सा है जिसमें 2 सीमेंट की बोरी लगा दी, एक रैंप सा बना दिया बस। और इसके अलावा नाग मंदिर के लिए सड़क बनी है, ये फॉरेस्ट लैंड पे बनी है। इसका हमने इनसे परमिशन मांगा था कि आपके पास कोई फॉरेस्ट लैंड की परमिशन है आपके पास,
तो अभी तक वो आरटीए चली है, 4 महीने से ऊपर हो गए, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं। अभी पीछे डीएफओ साहब का फ़ोन आया था कि हम कर रहे हैं मुआयना, लेकिन अभी इसको 1 महीने से ऊपर हो चुका है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। तो वो किसी और पंचायत का है, वो नंढोली पंचायत की लैंड है वो। तो ये भी हमारे जो पंचायती राज के तहत देखा जाए तो ये भी एक कानूनी अपराध है, क्योंकि आप दूसरी पंचायत में काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रधान जी ने किया। ना उन्होंने फॉरेस्ट लैंड की परमिशन ली और ना ही साथ में दूसरी पंचायत में कार्य कर दिया। हाँ, उसके पहले उनके पिताश्री थे, वो भी ले रहे थे साथ में, सोसाइटी में पद त्यागना पड़ा वहाँ से। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि अपना नाम हटा के अपने छोटे भाई का नाम दे दिया। जब छोटे भाई के साथ में उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी भाभी का मतलब पूरा झोल है। इसलिए हमने आपके द्वारा भी कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता कि जो वहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जब तक इंक्वायरी चल रही है वहाँ पे प्रशासन नियुक्त किया जाए, ताकि वहाँ पे मैं आपको कंफर्म लिख के दे सकता हूँ कि वहाँ पे आपको करोड़ों का घोटाला दिखेगा। जैसे हमारी पंचायत को नेशनल, कई लोगों के घर में तो टॉयलेट ही नहीं है, वो भी एक फेक काम किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कर दी कि उन्होंने भर दिया वहाँ पे कि मैंने 60 हेक्टेयर ज़मीन पे हर्बल प्लांटेशन की है, और उसके लिए उन्होंने माननीय योगी जी ने उनको अवार्ड भी दिया है, नेशनल अवार्ड दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो है ही नहीं है। एक सिंगल आपको पौधा नहीं मिलेगा। हम पूछा, हमने आरटीआई भी डाली कि भाई आपने 60 हेक्टेयर का जो दिया हुआ है हमें बताओ तो सही, किधर लगाई आपने प्लांटेशन, कहाँ हुई है? तो अभी तक वो हमारी आरटी अभी तक मतलब समझ रहे हो घूम ही रही है, मतलब आया कुछ नहीं। अपीलें कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब प्रधान कितनी चलती है या हमारे प्रशासन वाले का मन ही नहीं है काम करने का। क्योंकि क्वेश्चन तो प्रशासन के ऊपर भी लग रहा है ना, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लग रहा है कि हम इतने आपको जब दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं या आरटीए मांग रहे हैं, आप दो ना, आपको हम पैसा दे रहे हैं, जो आईपीओ जो लगता है वो हम आपको टाइमली दे रहे हैं, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो मतलब दे ही नहीं रहे हैं। मतलब वही काला, क्या मुझे लगता है दाल ही पूरी काली है। इसमें मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि इतना प्रूफ देने के बावजूद अगर कार्य ही नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम, इसकी बात करें, ये हमने गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाला इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे लोगों को पेंशन मिली हुई है, लगभग 127 लोगों को पेंशन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है। मतलब ये अदृश्य पेंशन मिल रही है लेकिन किसी का भी नाम नहीं, क्योंकि नाम लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई इसमें से आधे से ज़्यादा जो है लोग वो मतलब इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तभी तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई हम नाम नहीं दे सकते, नाम देंगे तो बच जाएंगे। और इसके अलावा हमारे ऐसे रेपुटेड पर्सन है पंचायत के, जो आर्मी रिटायर है, कैप्टन है, ऐसे ऐसे पर्सन है जिन्होंने कभी, मुझे लगता है कि एक फावड़ा भी उठाया होगा, कभी एक ईंट भी उठाई होगी, वो मनरेगा में दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। उसका भी हमने पूरा चिट्ठा निकाला विद प्रूफ, वो भी इसमें है। इसके अलावा अब बात करते हैं बीडीसी की, सुरेंद्र कुमार बीडीसी की बात करते हैं। वो भी बड़ी सारी बातें करते हैं, ये है वो है फलाना है ढिंगड़ा, हमारे पंचायत ये है। मैंने बोला ठीक है जी, हमारी पंचायत नंबर 1 है, हमें भी खुशी की बात, हमारे लिए भी खुशी की बात है। लेकिन अब देखिए 1 साल से हमारे गांव में, मेरी पंचायत में काम हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन वो सारा का सारा हो रहा है कागजों में। इसमें बीडीसी भी मिला हुआ है, इसमें प्रधान भी मिला हुआ, उप प्रधान भी मिले, और बाकी पता नहीं कितने मिले हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है शिनाख्त मौके पर जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए, देखें मौके पर। वैसे तो हमने कई बार बोला सर आओ आओ देखो, एक बार देख तो लो, जो हम बोल रहे हैं शायद आपको लगे हम झूठ बोल रहे, आप मौके पे आके मुआयना तो करो, देखो तो सही, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं वो। अब इसमें मुझे लग रहा है कि शायद इसमें हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, शायद अब क्या है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। बाकी यही मेरी आपसे अपील थी कि ये जो हमने आपके सामने जो हमने मुद्दे रखे हैं, हमने प्रूफ भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपके द्वारा, आप मीडिया भाइयों के द्वारा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आवाज़ है, हमारे गांव की जो आवाज़ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे, योगी जी के पास पहुँचे और प्रधानमंत्री जी के पास भी पहुँचे, और वो पता करे कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है और इस करप्शन को कैसे रोका जाए। और जिसमें जो जितने भी अधिकारी, चाहे वो प्रधान के, चाहे पंचायत के, जो भी बंदे जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, हो सके तो रिकवरी भी डाली जाए। धन्यवाद। सर एक्चुअली क्या था कि पीआई तो हम डाल देते, लेकिन उन्होंने, हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे कि एक बार
मतलब बात करके देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके देखिए। तो हमने बात भी करके देखी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिए ना सर, हमारी आरटी के जवाब ही नहीं दे रहे, तो फिर फायदा नहीं है ना। बात की जाए शमशान घाट की, तो काफी चर्चा में जो था जी, अपना पंचायत का जो शमशान घाट रहा था, जब वो चर्चाओं में था और इसके साथ ही उसका उद्घाटन किया गया, वहाँ पे आके काफी बातें उसके बारे में की, काफी अच्छा शमशान घाट बनाया गया। और आपके द्वारा ये कहना साफ तौर पे करोड़ों का जो घोटाला है उस पर भी हुआ है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैंने विद प्रूफ रखे हैं आपके सामने कि मतलब इतना घोटाला है। फॉरेस्ट लैंड, किसी फॉरेस्ट लैंड पे आप शमशान घाट बना रहे हो, उसकी परमिशन आप नहीं ले रहे हो। पहली बात, जरूरत भी क्या थी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए? हमारी कुठेड़ पंचायत में बहुत सारी डीसी लैंड है, ठीक है जी, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल बना देते हैं, सामुदायिक भवन जिसे कहते हैं, वो बना दीजिए। फिर अपना कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, मतलब जो हमारे यूज़ में हो। मैं नहीं कहता कि शमशान घाट बना के गलती कर दी कुछ और, क्योंकि करना क्या, अब देखिए ना, दूर क्यों जाना। हम मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी इतना खर्चा नहीं किया शमशान घाट पे। उनको पता है कि शमशान घाट ठीक है, हमारी ज़रूरत है हिंदुओं की, लेकिन उतना बजट के बजाय अगर आप कुछ किसी और कार्य पे लगा देते, स्कूल की बिल्डिंग, मेडिकल लैब, सॉरी अपना बच्चों की जो लैब होती है स्कूल में, लैब खोल देते हैं, या कोई अच्छा ग्राउंड बना देते। उन्होंने क्या कर दिया कि मतलब सारा पैसा, अच्छा इसमें क्या, आपको मैं साफ साफ बताता हूँ, शमशान घाट के लिए इन्होंने इतना प्रेशर इसलिए डाला कि गांव दरिया के साथ हमारा शमशान घाट है, ठीक है, वहाँ से रेता उठाया, बजरी उठाया, वही उठा के वहाँ लगा दिया और बिल बना दिए इसके क्रैशर के। उसकी भी हमने 6 महीने पहले आरटीए डाली थी, अपील भी की, अभी तक उसके बिल वाउचर नहीं मिल रहे, क्योंकि वहाँ पे इनको सीधा सीधा आधा कमाई हो रही थी। जैसे मैंने बताया कि 67 लाख रुपए शमशान घाट के कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे अभी तक लग चुका है। मनरेगा ऐड नहीं कर रहा हूँ, मनरेगा तो सोच लो कितना होगा। तो वो चीज़ है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मतलब हमने लास्ट ईयर भी हमने ये बोला था कि आप यहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हो, अभी भी पैसा लगा रहे हैं, कि भाई कोई ढंग की जगह लगा लो, लोगों के लिए पक्के रास्ते नहीं है ढंग के। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो वायरल किया था हमारे सोशल मीडिया में, आप भाइयों ने भी काफ़ी हेल्प की थी उसमें। अभी तक वो रास्ते नहीं बने हैं। अभी जैसे बात की जाए, लोगों को बेसिक सुविधाएं ही नहीं है शमशान घाट, तो फिर देखो ना, गरीबों का कोई हेल्प ही नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे गांव में व्यक्ति हैं जो आर्मी रिटायर और वो उसमें सॉरी अपना IDP, BPL और PDC में है। इतना बड़ा धांधली हो रहा है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो लगता है कि आपको भी लगेगा कि नहीं यार, इस बंदे को रखना चाहिए IDP, BPL में, या इसको घर की ग्रांट मिलनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो वायरल किया था कि उसमें एक विधवा औरत है, उसका घर टूट रहा, ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे, लेकिन अभी तक उसको भी ग्रांट नहीं मिली है। तो फिर क्या करें ऐसे प्रधान का, हम बताइए। आपके प्रधान जी का ये कहना है, शायद तो फिर से बातचीत हुई थी, उनका ये कहना, राष्ट्रीय आवास योजना के थ्रू जो मकान बनाए जा रहे हैं, तो अधिकतम जो है मकान को पक्का कर दिया गया है। सर जी, उन्हीं के वार्ड में 7 घर ऐसे हैं जिनके बुरे हाल हैं। वार्ड नंबर 2 से आता है, मैं भी वार्ड नंबर 2 से आता हूँ। 5-7 ऐसे घर हैं कि इसमें एक चिराग दीन है, एक सत्या देवी है, इतना प्रॉपर नाम नहीं मुझे पता, 5-7 घर। तो वो वीडियो भी वायरल हो, अभी तक उनको भी कुछ नहीं हुआ। मतलब वही गुंडा राज चल रहा है। नहीं, मेरा कोई पर्सनल अटैक नहीं है। मेरे को क्या पर्सनल अटैक हो, क्योंकि मेरे को बताओ ना, मेरे घर में सड़क पहुंचती है, रास्ता है, और मोस्टली मैं भी बाहर ही रहता हूँ, तो मेरा तो कोई पर्सनल अटैक है नहीं है। मैं सिर्फ गांव के लिए हेल्प कर रहा हूँ कि हमारे गांव में सुविधा हो जाए। जैसे अभी पिछले साल हमने मुहिम छेड़ी थी सड़क की, तो आप भाइयों की बदौलत हमारे 2.25 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। अभी वो कच्ची है, आधी थोड़ी पक्की है। तो पर किसका फ़ायदा हुआ? मेरा पर्सनल तो नहीं ना हुआ फ़ायदा कि मेरे घर पे मतलब आ रही है सड़क। मेरे घर में तो आज भी सड़क नहीं पहुँच सकती, मेरा घर ही ऐसी लोकेशन में है। मेरा सर, आप देख सकते हैं, मैंने सारे प्रूफ इकट्ठे, हमने सारे प्रूफ इकट्ठे करे, हमने प्रशासन को भी दे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कोई काम ही नहीं करे। हमने प्रशासन को भी दे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा। तो आप देख लीजिए किस पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। जैसे कि अपने बात की आरोप जो है अपने दूसरे तौर पे अपने प्रधान के ऊपर लगाए हैं, तो गांव वासियों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अभी जैसे कि लोग क्यों नहीं जुड़ पाए आपसे, कहीं ना कहीं उनको भी आना चाहिए, अगर उनको परेशानियों का सामना सर करना पड़ा। डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे, क्योंकि इन्होंने करोड़ों का एम्पायर बना लिया। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी पूछी आपने कि बंदे क्यों नहीं आ रहे, लोग क्यों नहीं आ रहे। 20 साल पहले ये प्रधान बने, 20 सालों से प्रधान यही हैं। 20 साल पहले की इनकी अगर हम ऑडिट उसमें जब हम नामांकन भरते हैं ना, वहाँ पे हम लिखा था कि हमारी कितनी डिपॉजिट कितना है, कितनी मेरी आय है। 20 साल पहले की आप देखोगे और आज के प्रधान की देखोगे तो भाई साहब कम से कम 4-5 करोड़ का तो इन्होंने शॉपिंग मॉल खोल दिया है। और जिसके पास इतना पैसा होगा तो आपको क्या लगता है गरीब परिवार उठेगा? ये तो चलो हम हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, ठीक है, माता रानी की, लेकिन जो गरीब तबके का जो बेचारा दिहाड़ी लगा रहा वो थोड़ी ना आएगा। कौन अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा?
अब तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब जो लोगों की सोच है, कुछ है उनके खास, तो वो उनको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपके गांव के लोगों को आपको जागरूक करना चाहिए, इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि किस प्रकार के धांधली जो वहाँ पे हो रही है, तो लोगों को जागरूक करने से ही जो है कहीं नहीं, हमने जागरूक किया। ऑलमोस्ट हमारे साथ इस टाइम 100 से ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़ चुके हैं और वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, हमें बताते भी हैं और वो भी सुन रहे हैं आप मेरी बातों को और करते हैं, हमारी डिस्कशन होती रहती है। लेकिन वही है ना, भी थोड़ा तानाशाही चली हो तो अभी डर के हमारे लोग बाहर सामने ओपनली नहीं आ रहे हैं।